आई बिलीव इन जो हेनरी। पिछले कुछ महीनों में हमने इस फ्रेज का ज्यादा यूज होते हुए देखा रेसलिंग कम्युनिटी में, इंटरनेट, रेसलिंग शोज, यहाँ तक कि WWE में जो हेनरी का बढ़ता क्रेज। वीडियो में जानेंगे कौन है ये जो हेनरी, कैसे एक मीम सॉन्ग ने उनका करियर बना दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली एक मीम सॉन्ग ने इनका करियर बना दिया। जो हेनरी, जिन्होंने अपनी रेसलिंग करियर की शुरुआत 2013 में की। उन्होंने अपनी रेसलिंग करियर की शुरुआत ICW से की। मैंने ICW इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बोला, क्योंकि ICW का एक बहुत ही महत्व है यूरोपियन रेसलिंग में। जो हेनरी, जो कि एक स्कॉटिश रेसलर है ओरिजिन से, उन्होंने शुरुआत की थी ICW, जो कि मैंने पहले आपको बोला। ICW ने बहुत सारे रेसलर्स WWE और हम रेसलिंग फैंस को दिए। उनमें से सबसे बड़ा सुपरस्टार है ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर के बारे में तो आप सब ही जानते हैं। खैर, बात करते हैं जो हेनरी की। 2013 से लेकर 2018 तक उनके करियर में कुछ खास स्पाइक देखने को नहीं मिला। उन्होंने इस दौरान बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रमोशंस के लिए काम किया। 2018 में उन्होंने TNA के साथ एक डील साइन की थी 1 साल के लिए। इस दौरान उन्होंने कोई खास चीज अचीव नहीं किया और फिर वो फिर से इंडिपेंडेंट सीन में चले गए। 15 सितंबर 2022 जो हेनरी हमें फिर से दिखाई देते हैं TNA में। ये वाली रिटर्न या साइनिंग हम बोल सकते हैं। उनको खुद मालूम नहीं था कि ये इतनी बड़ी साइनिंग होगी उनके फ्यूचर के लिए। पहली मेजर अचीवमेंट जो उन्होंने TNA में हासिल की बाय डिफीटिंग ब्रायन मायर्स, या जिनको हम कर्ट हॉकिंस के नाम से भी जानते हैं WWE में। इसी के साथ वो बन जाते हैं इम्पैक्ट डिजिटल मीडिया चैंपियन। वो ये टाइटल रिटेन करते हैं बहुत सारे पेपर-व्यूज और इवेंट्स में बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ, लाइक मैट कार्डोना। अब बात हम करते हैं 2024। 14 जनवरी 2024 TNA हार्ड टू किल। AJ फ्रांसिस या टॉप डॉलर, जिनको हम WWE में जानते थे, वो अपना म्यूजिक वीडियो दिखा रहे थे TNA फैंस। में जो हेनरी आ जाते और उनको बताते कि वो भी एक सिंगर। जो हेनरी कहते कि उन्होंने AJ के लिए एक सॉन्ग लिखा है। उस सॉन्ग में वो बहुत पर्सनल जाते हैं AJ फ्रांसिस के लिए। जो हेनरी मॉक करते हैं AJ को फेल्ड WWE करियर के लिए, फेल्ड NFL करियर के लिए मॉक करते हैं उनको एज चीज इट चैंपियन। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, चेकआउट करना। February 15, 2024 पैरोडी सॉन्ग लिखते हैं फिर से AJ फ्रांसिस के लिए। इम्पैक्ट जोन में वो परफॉर्म करते हैं इस सॉन्ग। अगर आप लोग को पता हो, AJ स्टाइल्स का TNA थीम सॉन्ग, जो हेनरी जो ये गाना गाती, ये पैरोडी होता है AJ स्टाइल्स के थीम सॉन्ग का। वो मॉक करते हैं AJ फ्रांसिस को बाय सेइंग लाइंस लाइक बैंड फ्रॉम ड्राइविंग। कॉन्टेक्स्ट के लिए ये वीडियो देखो। कॉन्सर्ट में जो हेनरी उनको मॉक करते फेल्ड सुसाइड डाइव के लिए। फेल्ड सुसाइड डाइव के बाद ही टॉप डॉलर को रिलीज किया था WWE से। इन इवेंट्स की वजह से जो हेनरी अब इंटरनेट पर फेमस हो गए थे। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जिससे जो हेनरी की फेम और ज्यादा बढ़ गई, वो था WWE और TNA का कोलैबोरेशन। अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन। कभी मैंने सोचा नहीं था WWE और TNA कोलैब करेंगे। एक जमाने में एक दूसरे के आर्च राइवल्स थे ये दो कंपनियां। इवन एक पॉइंट पर तो TNA ने WWE को ओवरटेक किया था व्यूअरशिप्स में। खैर, छोड़ो इस बात को। और अब तक जो हेनरी ओवर हो चुके थे रेसलिंग फैंस के बीच में। अब मैंने आपको जो टर्म बोली ओवर, ये क्या होता है? ओवर इन रेसलिंग मीन जब एक रेसलर की पॉपुलैरिटी अचानक से बढ़ जाती है, वो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस अचानक से होता है, फिर फैंस चाहते हैं कि उसको कंपनी पुश करे और वो चैंपियनशिप जीते। अब तक जो हेनरी बहुत ओवर हो चुके होते हैं रेसलिंग में। जो हेनरी अब हमें दिखाई देते हैं NXT में, मतलब जो हेनरी WWE में। सारे फैंस इंटरनेट पर शॉक होते हैं और जो हेनरी ट्रेंडिंग में चले जाते हैं ट्विटर पर, और वो WWE के इस साल के रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं ट्विटर पर। जो हेनरी का डेब्यू X या ट्विटर पर WWE का इस साल का मोस्ट व्यूड वीडियो होता है रेसलमेनिया के बाद का। इसके बाद बहुत सारे अपीयरेंसेस की जो हेनरी ने, कॉन्सर्ट्स भी किए NXT में, इवन यहाँ तक कि कमेंट्री भी की। बट जो रिसेंटली उन्होंने मेजर रोल किया NXT में, वो था NXT चैंपियनशिप के लिए ईथन पेज के साथ एट NXT नो मर्सी। हालांकि वो ये मैच जीत नहीं पाए, बट ये बहुत बड़ी बात थी जो हेनरी के करियर के लिए। तो ये सारी कहानी थी जो हेनरी के फेमस होने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।